यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए, तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले चल यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे घर बनाया, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, वो मुझ में जीवित है। करता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, सदा तुझको समर्पित रहूं। करता के हाथ में मैं मिट्टी के मानंद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, सदा तुझको समर्पित रहूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया, ग्रहण किया स्वीकार किया, मन में मेरे तूने घर बनाया। आप सभी को जय मसीह। अपने दोस्तों को बोलो आपको जय मसीह की। आज का दिन आपके लिए एक आशीष साबित हो। आज का दिन पवित्र आत्मा आपको एक नया चमत्कार दे। पवित्र आत्मा की सहभागिता सदा आपके साथ रहे। पवित्र आत्मा जो आपके अंदर रहता है वो मेरे अंदर भी रहता है। वो तुझ में है, मुझ में है, वो हम सब में है।
अभी हम सबके साथ है। पवित्र आत्मा का आदर कर, वो तुझे सहायता करेगा, वो तेरी मदद करेगा, वो तुझे गाइड करेगा, तुझे कहाँ जाना है, कैसे चलना है, कैसे जीना है। पवित्र आत्मा तेरी सहायता करेगा। आमीन। हालेलुया। आप सभी लोग एक बहुत आशीषित इंसान हैं। हालेलुया। आज अन्य भाषा के ऊपर आखिरी सरमन होगा। मेरा विश्वास है जितने लोगों ने अन्य भाषाओं के सरमन सुने वो पवित्र आत्मा से भरे। कितने लोगों ने पवित्र आत्मा की भरपूरी देखी है। इन 4 संडे, इस पूरे मंथ मैंने सिर्फ अन्य भाषा के लिए समझाया आपको। मेरा फेथ है जब आप इस चर्च से बाहर निकलोगे, आप चलोगे, परमेश्वर आप में से नजर आएगा। आपकी परछाई में परमेश्वर नजर आएगा। क्योंकि परमेश्वर कहाँ है? कहाँ है परमेश्वर? तुम्हारे काबे आपके अंदर रहते हैं। हालेलुया। तुम क्या हो? परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा तुम में। हालेलुया। वो आत्मा जो शुद्धिकरण का आत्मा है, वो आत्मा जो अधिकार का आत्मा है, वो आत्मा जो सत्य का आत्मा है, वो आत्मा आपके अंदर ही रहता है। तो सोचो, जब शुद्धिकरण का आत्मा चलेगा तो अशुद्ध लोग सिर्फ आपको देख के ठीक हो जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है, आप यीशु के समान बनो, क्योंकि यीशु एक परिपूर्ण आत्मा थी। ऐसी कोई चीज नहीं थी जो यीशु मसीह के पास नहीं। इसलिए आपको ब्लेसिंग्स के पीछे, आशीषों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप यीशु के समान बनो, सब कुछ आपके अंदर ही होगा। इफिसियों की पुस्तक 1:3 में लिखा, तुम ऑलरेडी स्वर्गीय आशीषों से भरे पड़े हो, पर जरूरत है आप उसे पहचानो। आपके अंदर ही सारी आशीषें रहती हैं। अगर आप यीशु के समान बनते चले जाओगे, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी जो आपके पास ना हो। क्योंकि यीशु ने संसार पे विजय पाई है, और आप भी पाओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 14, उसका 15वां वर्ष हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, न्यू टेस्टमेंट, नया नियम, उसका 14th चैप्टर 15th वर्ष हम पढ़ेंगे। और 14th का ही 26 भी निकाल लें सभी जन। 26 यूहन्ना निकालो। यूहन्ना, अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार आपको इंडेक्स में ढूंढने की जरूरत पड़ रही है तो सच बता रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ते। यूहन्ना रचित सुसमाचार एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के बाद आप चलती फिरती बाइबल बन सकते हो। पर अगर आपको वो बाइबल का ही पता नहीं तो सोचो फिर आपकी लाइफ कहाँ है अभी तक। आपको पता, मेरे को यहीं से दिख रहा है कुछ लोग पुराने नियम में यूहन्ना ढूंढ रहे थे। यूहन्ना 14 उसका 15 हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी की हेल्प करो फटाफट निकलवाने में। यूहन्ना 14 उसका 15, 14 उसका 26। यूहन्ना 14 उसका 15। मेरा विश्वास आज आप लोग नोटबुक लेके आए होंगे, या आज भी भूला होगा। नोटबुक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की एक बहुत अच्छी आदत है कि वो भूल जाता है। यूहन्ना 14 उसका 15 हम पढ़ेंगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। सब बोलो आमीन। 26 में पढ़ूंगा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सब बोलो आमीन। इस 26 को हम एक साथ पढ़ेंगे जोर से। परंतु सहायक फिर से पढ़ो। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा,
जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मैं तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो कुछ मैंने तुमसे कहा मैं सब तुम्हें वापस कराएगा। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आएगी? पढ़ा सबने वचन? लिखा वो सहायक जो कौन है? पवित्र आत्मा जी। अपने पड़ोसी को बोलो सहायक, हेल्पर, पवित्र आत्मा। तेरा रिश्तेदार नहीं। क्योंकि कई सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उनके रिश्तेदार उनके हेल्पर हैं, उनके सहायक हैं, उनके दोस्त उनके सहायक हैं, या उनकी फैमिली उनकी सहायक है। पर बाइबल ऐसा बताती है, मेरे नाम से तुम्हें एक सहायक मिलेगा, बुआ का लड़का। ये लिखा है, बुआ का लड़का। हाँ? कौन मिलेगा तुम्हें? पवित्र आत्मा मिलेगा, जो तुम्हें सारी बातें बताएगा और वो बातें भी स्मरण कराएगा जो मैंने तुम्हें बताई। हालेलुया। आज अन्य भाषा का आखिरी सरमन होगा। मैं आपसे सच सच कहूँ, मेरा बिल्कुल मन नहीं है इस सरमन को खत्म करने का। अगर हम चाहे तो पूरा साल हम पवित्र आत्मा के ऊपर प्रीच कर सकते हैं। आमीन। हम पूरा साल अन्य भाषाओं की गहराई में जा सकते हैं, क्योंकि आत्मा एक ऐसी चीज है जिसकी कोई गहराई का अंत नहीं। हालेलुया। अभी भी मेरे पास ढेरों रेवलेशन मेरी डायरी में लिखे हैं, पर मैंने आपको कुछ ऐसे रेवलेशन दिए इन 4 संडों के अंदर कि आप लोग ये बात जान सको कि अन्य भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, होली स्पिरिट कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अन्य भाषा के टॉपिक को छेड़ते ही नहीं है। मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि अन्य भाषा का भेद, पवित्र आत्मा की गहराई एक वही व्यक्ति समझ सकता है जो ऑलरेडी पवित्र आत्मा के अंदर रहता है। आमीन। आमीन। एक आदमी जो स्विमर है, जो तैरना जानता है, उससे पूछो वो पानी में उतर के तैरता कि हवा में तैरता है? जब तक वो पानी में ना उतरे वो स्विमिंग नहीं कर सकता। उसी तरह जब तक आप पवित्र आत्मा के साथ जीवन व्यतीत नहीं करते, आप पवित्र आत्मा के बारे में कभी भी भेद की बातें खोल नहीं सकते। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आत्मा से परिपूर्ण होगा, तो तू परमेश्वर से परिपूर्ण होगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, वह आत्मा की उन्नति करता है। और जब आत्मा की उन्नति होगी तो सब चीजों की उन्नति होगी। आमीन। इसमें लिखा, सब जन अपनी बाइबल बंद करो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा होता है। 14 के 15 में लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, सच का आत्मा। उसी के बाद 26 में लिखा, वो आत्मा कौन सा आत्मा होगा? वो पवित्र आत्मा होगा। वो कौन होगा तुम्हारे लिए? सहायक होगा। जब आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हो, जब आप स्पिरिट में प्रार्थना करते हो, तो बाइबल ऐसा बताती है होली स्पिरिट आपकी हेल्प करता है कि आपको कौन से रास्ते पर चलना है और कौन से पर नहीं। होली स्पिरिट आपकी हेल्प करता है कि आपको कौन से रास्ते पर जाना है, किससे बात करनी है, कौन सी संगति में बैठना है, कहां पर नहीं। वो व्यक्ति जो आत्मा में प्रार्थना नहीं करता, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है, बल्ब तो लगा हुआ पर उसके पीछे करंट नहीं। वो एक ऐसा व्यक्ति। हालेलुया। क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है तुम्हारा सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आपका सहायक आपके साथ नहीं है, कौन आपकी हेल्प करेगा? कौन कर सकता है? कोई नहीं। जब आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करते, आत्मा के साथ सहभागिता नहीं रखते, कौन आपकी मदद करेगा बताओ? कोई नहीं। क्योंकि सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। लिखा, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हारे लिए क्या भेजे? एक सहायक भेजे, जो तुम्हें वो बातें बताएगा जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, और उन बातों का भेद बताएगा जो तुम जानना चाहते हो। आज वो व्यक्ति, वो कलीसिया, वो पास्टर जो बिना आत्मा के चल रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इन लोगों के पास न शुरुआत का पता न अंत का पता ही कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कौन नहीं है? इनके पास सहायक नहीं। एक बिजनेस जब स्टार्ट होता है तो जो बिजनेस का सीईओ होता है, जो मालिक होता है, वो अपने साथ पता कौन रखता है? एक पार्टनर रखता है, एक मैनेजर रखता है, एक ऐसा बंदा रखता है जो उसे क्या करता है? हेल्प करता है। जब वो प्रॉब्लम में फंसता है तो वो उसे सजेशन देता है कि ऐसे नहीं, ऐसे काम करने। वो भी अकेला नहीं चलता।
एक देश का प्रधानमंत्री भी जब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो उसके साथ भी कई 100 क्या होते हैं, संसद के लोग होते हैं, कई मंत्री उसके साथ होते हैं, कई होम मिनिस्टर्स उसके साथ, बहुत से लोग उसके साथ होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें क्या चाहिए? सहायक चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिनके कान में आके उन्हें गाइड करे, उनकी हेल्प करे। कोई डिसीजन लेने से पहले वो परखे कि तू सही कर रहा है कि गलत कर रहा है। पर अगर आपके पास आपका सहायक नहीं है तो मैं आपसे सच सच कहता हूं, आप एक ऐसे इंसान हो जो रास्ते पे तो उतर चुके हो पर आपको पता नहीं है जाना कहाँ है। आप रास्ते पर तो उतर चुके हो, आप मसीहत में आ तो चुके हो पर आपको पता नहीं अब करना क्या है। इफिसियों 6:10 में एक बात लिखी है, अपने आत्मिक हथियारों को बांध लो। तलवार बांध लो, हेलमेट बांध लो, बेल्ट बांध लो, चिलम बांध लो, शर्ट बांध लो, जूते बांध लो, सब कुछ बताया। एंड में उन्होंने क्या लिखा? हर समय आत्मा में प्रार्थना करते थे। अगर आपको एक बंदूक दे दी जाए एक फौजी को कि भाई सामने दुश्मन है, तुमने मारना, और फौजी के अंदर हिम्मत ही नहीं है बंदूक चलाने की, क्या करेगा? वो मार खा के आएगा वापस। आएगा कि नहीं? आपके हाथ में तलवार दी है वचन, आपको ढाल दी है विश्वास की, आपको मुकुट दिया उद्धार का, आपको बेल्ट दी है सच्चाई की, आपको झिलम दी है धार्मिकता की, आपको जूते दिए किसके? सुसमाचार के। आपके अंदर हिम्मत ही नहीं है, क्या तलवार चलाओगे तुम? पवित्र आत्मा आपका सहायक आपको बताएगा तलवार चलानी कैसे। जब तलवार चलाने का टाइम आएगा पवित्र आत्मा बोलेगा अब तलवार चलानी। जब शर्ट दिखाने का टाइम आएगा तब वो कहेगा शर्ट दिखानी है। जब वो कहेगा सुसमाचार सुनाने का टाइम है तब वो आपको सुसमाचार सुनाने के लिए ले जाएगा। आपके सारे हथियार अगर उसके बैक में उसकी पावर नहीं है वो बेकार है। एक इंसान के हाथ में जिसमें पैरालाइज उसके हाथ में तलवार पकड़ा दो, क्या जीत जाएगा वो? एक क्रिश्चियन व्यक्ति जिसके पास आत्मा का बल नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषाओं की प्रार्थना नहीं है, वो एक ऐसा क्रिश्चियन व्यक्ति जिसके हाथ में तलवार तो है पर उसका हाथ पैरालाइज है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? ऑल ओवर इंडिया से मुझे मैसेज आते हैं, यूट्यूब पे कमेंट आते हैं, ऑनलाइन मीटिंग जब चलती है सब कुछ होता है। पर एक बात मैं आपको बताऊं, उनका एक कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन जो होता है वो कंफ्यूजन से भरा हुआ होता है। और मैं कई बार दुखी हो जाता हूं उनके सवाल पढ़ के कि इतने कंफ्यूजन में लोग कैसे जी सकते हैं। बाद में मैं उनसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो? कहते वो क्या होता है? मैं इसलिए कंफ्यूज हूं। हर वो व्यक्ति जो अन्य भाषाओं में नहीं, पवित्र आत्मा में नहीं, मैं आपसे सच सच कहता हूं वो एक कंफ्यूज क्रिश्चियन है। वो एक ऐसा क्रिश्चियन है जिसे पता ही नहीं है मैं उतर तो चुका हूं, जाना कहां है। पूरी बाइबल किसकी प्रेरणा से लिखी गई है? पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखी। किसी नबी ने लिखा, मैं अपनी ताकत से लिख रहा हूं? क्या लिखा? ये पूरी किताब किसकी प्रेरणा से लिखी गई? इसलिए मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर कौन है? शरीर की आत्मा। परमेश्वर का वचन क्या है? शब्द या सिर्फ आत्मा? बताओ क्या है? शब्द मारता और आत्मा जिलाता है। हर जगह परमेश्वर ने स्पिरिट का नाम लिया है। पौलुस जब भी किसी से विदा होता था तो पता क्या कहता था? आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। क्यों? क्या जरूरत थी आत्मा से परिपूर्ण होने की? आज बहुत से लोगों के सवाल है मुझसे कि ब्रदर आप क्यों इतना पवित्र आत्मा को इम्पोर्टेंस देते हो, कितना उसकी इतना ज्यादा उसको स्पेशलिटी क्यों देते हो, प्रायोरिटी प्राथमिकता क्यों देते हो? मैं उसे एक ही बात कहता हूँ, पूरी बाइबल की प्राथमिकता पवित्र आत्मा। अगर पूरी बाइबल का निचोड़ निकाला जाए तो उसमें शरीर कहीं भी नहीं दिखेगा, वहां पे सिर्फ स्पिरिट दिखेगी। सबसे ज्यादा पत्रियां किसने लिखी? पौलुस ने लिखी। कुरिन्थियों की पुस्तक 6 में लिखा, पौलुस कहता मैंने सबसे ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना की। आमीन। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो सबसे ज्यादा आत्मा में प्रार्थना करता था और यही कारण था कि उन्हें सबसे ज्यादा कलीसियाओं की स्थापना करी, सबसे ज्यादा उन्हें पत्रियां लिखी, सबसे ज्यादा ज्ञान उसके पास था, सबसे ज्यादा प्रकाशन उसके पास था। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है, हर वो व्यक्ति जो आत्मा से प्यार रखता है, होली स्पिरिट के साथ जीता है, मैं आपसे सच सच कहता हूँ वो व्यक्ति कभी भी एक लेवल पे नहीं रह सकता। वो आज यहाँ है, कल वो वहां होगा। आमीन। ये होली स्पिरिट की एक स्पेशलिटी है, वो आपको कभी सड़ने नहीं देगा।
हालेलुया। हालेलुया। उसमें लिखा, मैं परमेश्वर से विनती करूंगा तुम्हें क्या दिया जाए? पवित्र आत्मा सहायक। क्या दिया जाए? सहायक दिया जाए, हेल्पर दिया जाए। यीशु मसीह चेलों के साथ 3.5 साल रहे, तब भी यीशु मसीह ने बोला मैं विनती करूंगा तुम्हें क्या मिले? सहायक। सोचो कितनी बड़ी वैल्यू है उसकी। 3.5 साल चेले रहे यीशु मसीह के साथ, तब भी यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं विनती करूंगा तुम्हें क्या मिले? सहायक। आपको समझ आ रही है? सहायक कितनी बड़ी एक चीज है आपकी जिंदगी में। अगर जिसके पास नहीं है तो सोचो क्या होगा उसका। कि यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों को, उन चेलों की मैं बात कर रहा हूँ जिन चेलों ने पूरी वर्ल्ड को हिला दिया। अच्छा, उन चेलों को कहा जब तक तुम सामर्थ ना पाओ यरूशलेम से बाहर मत निकल जाना। क्यों? क्या था पवित्र आत्मा में ऐसा? पवित्र आत्मा वो काम करता जो आपके रिश्तेदार नहीं करते। पवित्र आत्मा वो काम करता जो आपका पैसा नहीं कर सकता। अन्य भाषाओं की प्रार्थना वो कर सकती है जो कोई माइका लाल नहीं कर सकता। आपको पता, जब आप प्रेरितों के काम को पढ़ो, 1 को 2 को पढ़ो, पतरस के पास अगुवाई नहीं थी। पतरस को पहले ही परमेश्वर ने बोल दिया था कि तेरे ऊपर मैं क्या बनाऊंगा? एक कलीसिया की स्थापना करूंगा, अधोलोक के फाटक तुझ पे प्रबल नहीं होंगे। पर यीशु मसीह के सलीब पे चढ़ाने के बाद, कब्र में जाने के बाद पतरस कहाँ चला गया था? मछली पकड़ने चला गया। क्यों? उसके पास सहायक, उसको गाइड करने वाला नहीं था, उसको बताने वाला कोई नहीं था तेरी कॉलिंग क्या है। उसकी कॉलिंग एक कलीसिया चलाने की थी, पर उसको डाइवर्ट कर दिया गया, जा मछली पकड़ने। यीशु मसीह वापस गया बोट के पास, फिर से उन्हें बुलाया चेलों को, और पतरस को बोला जा मेरी भेड़ों की रखवाली कर। और बाइबल बताती यीशु मसीह ने जब उसे भेजा तो ये भी बोल के भेजा, तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना जब तक तुम स्वर्ग से क्या ना पालो? सामर्थ ना पालो, पवित्र आत्मा ना पालो। और जैसे ही पतरस ने प्रेरितों के काम 2 में सामर्थ पाई, वो 11 के साथ खड़ा होकर प्रचार करने लगा, और उसने प्रचार के 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। आपको समझ आ रहा है एक सहायक आने के बाद कैसे बदल गई उसकी जिंदगी? आपके पास जब सहायक नहीं होता, आपको आना चर्च है, आप बीवी के कहने पे उसको कुतुब मीनार घुमाने ले जाते हो। ये है फर्क सहायक का। जब आपके पास सहायक नहीं होता, क्या करते हो? आना चर्च है, बीवी ने कहा लाल किला देखने जाना, संडे वाले दिन लाल किला चले जाते। ये किसकी कमी है? ये सहायक नहीं है, कान में बोलने वाला बेवकूफ आदमी चर्च मर जाता। कुतुब मीनार में क्या पढ़ा? समझ आ रहा आपको मेरी बात? एक वाइफ जब अपने हस्बैंड के ऊपर रूल करने की कोशिश करती है, अपने पति को दबाने की कोशिश करती है, समझ जो इस स्त्री के पास सहायक नहीं है। इसको पवित्र आत्मा बता नहीं रहा कि तूने उसके अधीन रहना, वो तेरे अधीन नहीं रहेगा। जिन आदमियों के पास सहायक नहीं, जिन औरतों के पास सहायक नहीं, जिस पास्टर के पास सहायक नहीं, जिस कलीसिया में सहायक नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये ऐसे भटकते हुए लोग हैं, कहीं भी दीवार में टक्कर मारेंगे। हालेलुया। जब तक आपके पास सहायक नहीं, आपको पता नहीं चलेगा आपने जाना है। लेकिन अंत के दिनों में क्या होगा? आत्मा उड़ेला जाएगा। क्यों? ताकि आपको क्या मिल सके? हेल्प मिल सके। आज जब हम कुछ सवाल पूछते, पवित्र आत्मा में जवाब दे देते। तो आपको मैंने टेस्टिमनी बताई थी मेरी, कि मेरा फाइनेंशियली लेवल जो था वो बहुत नीचे गिरता जा रहा था। मैंने परमेश्वर से पूछा क्या गलती है मेरी? सहायक ने मुझे बताया तू अपना बीज नहीं बोता। सेकंड गलती बताई, तू बीज गलत जगह बोता। थर्ड गलती बताई, तू ये लापरवाही करता। मैंने तीनों चीजें सुधारी, आज मेरा फाइनेंशियल लेवल वापस उसी रफ्तार पर। सुनो, कौन था मुझे सिखाने वाला? अगर वो ना होता मैं आज भी वहीं पे डूबा हुआ होता। आपको समझ आ रहा मैं क्या बात कर रहा हूँ? आपका बिजनेस डूबा हुआ है, आपको पता ही नहीं है उठेगा क्यों, उठेगा कैसे? आपके पास कौन नहीं है? आपको बताने वाला कोई नहीं। आपकी मैरिज लाइफ नीचे डूबी हुई है, आपको समझाने वाला कोई नहीं। ये सक्सेसफुल कैसे होगी? आपका प्रार्थना जीवन नीचे डूबता जा रहा है, आपका आत्मिक लेवल बर्बाद होता जा रहा, पाप की तरफ जाते जा रहा, आपको सहायक नहीं है कोई बताने वाला। और सुनो, पवित्र आत्मा जो सहायक का आत्मा है वो 3 तरीके से काम करता है। पहला, अपने दास के जरिए, एक पास्टर के जरिए वो आपसे बात करेगा।
सेकंड, अपने वचनों के जरिए वो आपसे बात करेगा। थर्ड, जब आप सोओगे तो आपसे दर्शन या सपने के जरिए बात करेगा। पर अगर आपके पास सहायक नहीं, आपको समझ आ रहा है मैं कहां जा रहा हूं, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपकी जिंदगी के अंदर अगर होली स्पिरिट नहीं, आपको वो कभी आपकी गलती बताएगा नहीं, ना ही आप कभी उस गलती को सुधारोगे, ना ही आप कभी प्रॉस्पर हो पाओगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर ने तुझे एक सहायक दी है जो तुझे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। हालेलुया। पोतीफर की पत्नी जब यूसुफ को कह रही थी आप मेरे साथ बिस्तर पे चलो और सो, यूसुफ के कान में एक आवाज आई थी, क्या था? भाग जाए यहाँ से। आई थी कि नहीं आई? यूसुफ भागा था कि नहीं भागा था? भागा था। वो आवाज सहायक की थी, वो आवाज पवित्र आत्मा की थी। वो सहायक आपकी मदद करने के लिए भेजेगा कि आप पाप में ना गिर जाओ। वो आत्मा उसके कान में बोल के गया भाग जाए यहाँ से, नहीं तो पप्पा मर जाएगा यहाँ पे। तो भाग गया वहां से। वो कौन सा आत्मा था? वो सहायक था, वो पवित्र आत्मा था जो उसे मिला था। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? हालेलुया। वो सहायक का आत्मा। पतरस की कॉलिंग मोड़ दी गई थी, कॉलिंग थी उसकी सबसे बड़ी कलीसिया की स्थापना करने की, उसको लेके का चला गया वो मछलियां पकड़ वही जा गया। जब यीशु ने उसको आवाज लगाई तो वो कौन सा आत्मा था? वो सहायक का आत्मा था जो उसे वापस ट्रैक पे ले आया। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आई? वो कौन सा आत्मा था? पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा था। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करता वो कभी भी एक अच्छा गाइड नहीं पा सकता, वो अच्छे स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर कभी नहीं जी सकता। क्यों मैं बार बार आपको कहता हूँ, पहले मेरा मानना यही था कि सारी चर्चेज एक जैसी होती हैं, सारी कलीसिया एक जैसी होती है, सारे पासवान एक जैसे होते हैं। परमेश्वर ने मुझे बताया हर जगह एक सी नहीं होती, कहीं पे सहायक है तो कहीं पे नहीं। क्यों वचन में लिखा जहां प्रभु का आत्मा वहां स्वतंत्रता है? हाँ के ना? लिखा कि नहीं? मैं आपको 10 बार बता चुका हूँ, इस चर्च की 95% गवाही यही है कि सर हम फर्स्ट टाइम इस चर्च में आए हैं, हमें आज तक ये शांति दोबारा नहीं मिली, हमें कहीं नहीं मिली शांति जो हमें यहाँ मिली। क्यों? आपको यहाँ सहायक मिल गया। सिर्फ यही कलीसिया नहीं, ऐसी बहुत सारी महान कलीसियाएं हैं जहाँ पे आप कदम रखोगे आपको पवित्र आत्मा भर देगा। आमीन। ऐसी बहुत सी कलीसिया। जब मेरे से कोई दूर का आदमी पूछता है कि ब्रदर मैं आपके पास तो आ नहीं सकता, तो मेरे को बताओ मैं कौन सी चर्च में जाऊं, मैं उसे एक ही बात कहता हूं, जहां प्रभु का आत्मा होगा वहीं चले जाओ। सेकंड, जहां तुम्हें सबसे ज्यादा डांट पड़े वहीं जाना, जहां तुम्हें प्यार और मिठास दी जाए वहां कभी मत जाना, बर्बाद कर देंगे तुम्हें। जहां तुम्हें कोड़े पड़ते हो, डांट पड़ती हो, वहीं जाना और कहीं मत जाना। सिखाने वाली की डांट जीवन का मूल स्रोत है। हालेलुया। जितने भी लोग यहाँ बैठे मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा, आज लोग कह रहे हैं अंत का दिन निकट है, सब मर जाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ अंत का दिन निकट है, आत्मा उड़ेले जाने वाला है। क्या तैयार हो? आत्मा आपके बाइबल पढ़ने का तरीका आपको बदल देगा। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, शैतान का राज्य आने वाला है, सब बर्बाद हो जाएगा, तू भी बदल जाएगा, तू कपड़े की दुकान खोल लेगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरी तो दुकान में आग लग जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो मैं पता क्या पढ़ता हूँ, अंत के दिनों में आत्मा उड़ेला जाएगा, बेदारी बढ़ जाएगी, लोग प्रभु के पास ज्यादा आने लग जाएंगे, लोग भविष्यवाणी करने लग जाएंगे। आप किस तरीके से बाइबल पढ़ते हो ये आप डिसाइड करोगे। आज लोग आत्मा के विषय को कट कर देते, इग्नोर कर देते हैं उसे। अन्य भाषा, अरे हटा इसको, ये हमारे मतलब की बात है, आगे बढ़ो। एक इंसान जो बाइबल स्टडी लेके आया वो 4 घंटे तक सरमन दे सकता है, पर अगर उसके पास आत्मा नहीं है वो उन लोगों को सुला के जाएगा। मैं हमेशा अपने सरमन में बात कहता हूँ, जो व्यक्ति बिना आत्मा में प्रार्थना के स्टेज पर आएगा
वो लोगों को सुला के जाएगा। और जो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करके स्टेज पे आएगा वो लोगों को पश्चाताप में रुला के जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने आज तक बहुत से लोगों की सलाह ली है, आप फेल हुए हो। आज तक आपने बहुत से रिश्तेदारों से सलाह ली है, आप फेल हुए हो। मैं आपसे कहता हूँ पवित्र आत्मा से एक बार सलाह लो, जिंदगी ना बदल जाए तो बदल। तैयार हो आत्मा को पाने के लिए? अन्य भाषाओं में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वह अपनी उन्नति करता है। जो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है वह परमेश्वर से परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर भी एक आत्मा है। और जब आत्मा आपके अंदर भरेगा तो यानी कि परमेश्वर आपके अंदर भर चुका है। आपको हाथ लगा के घेरने की जरूरत नहीं है, आपकी शक्ल देख के शैतान भाग जाएगा। आमीन। आज होती है ना प्रेयर, बंदे पे हाथ रख के धक्का देते उसको, गिर गया। वो वाली सामर्थ देखनी, कौन सी देखनी? हमने वो वाली सामर्थ नहीं देखी। यीशु मसीह चलता था तो दूर से शैतान कहता था यीशु हरा भाग। वो ताकत आपके अंदर है। आमीन। आपका कुछ नहीं बिगड़ा भी। आपने जितनी सलाहें ली थी वो सब गलत ठहरी, वो सब नुकसान में गई। नो प्रॉब्लम, मैंने आपको बता चुका हूं। अन्य भाषा में प्रार्थना करना एक रिस्टोरेशन का आत्मा है। आमीन। वो आपको पुनः स्थापित कर देगा दोबारा। आमीन। जब जब आप गिरोगे आप आत्मा में प्रार्थना करो, आप दोबारा खड़े हो जाओ। आमीन। भजन संहिता 51 को पढ़ लो जाके, भजन संहिता 51 पढ़ लो जाके। गवाही देता है दाऊद का वचन, उसमें लिखा है परमेश्वर मैं नाश हो गया, मेरे अंदर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा, फिर मैं पापियों को तेरा बात सिखाऊंगा और वे पापी अपने पापों के रास्तों से फिर जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ नहीं बिगड़ा बीबी। आमीन। आप वो लोगों जिनकी आंखों में आके डाल के आदमी बात नहीं कर पाएगा। आमीन। ऐसा मैंने एक परमेश्वर के दास के बारे में पढ़ा। वो जब एक वहां पे गए, एक कारखाना था जहाँ पे लड़कियां जो होती है, लेडीज जो होती हैं, कपड़ों का वो कारखाना था वो। तो पास्टर जो कंपनी का मालिक था, उस पास्टर को कंपनी में प्रेयर कराने के लिए ले गए। तो लड़कियां काम कर रही थी, तो पास्टर यूं जा रहे थे तो कुछ दो तीन लड़कियों ने देख के हंसने लग गई। उस पास्टर ने उन तीनों को ना आके गड़ा कर देखा, वो रोने लगी, कहती हमसे पाप हो, मैं माफ करो। सोचो क्या सामर्थ होगी उनके अंदर उस टाइम। और बाइबल ऐसा, और उनकी किताबों में ऐसा लिखा है, वो जिस ट्रेन में से बैठ के जिस गांव से निकलते थे उस गांव के लोग सारे पश्चाताप कर लेते थे, जिस गांव से वो ट्रेन निकलती है। ऐसे बड़े बड़े बहुत से दास हैं। चार्ल्स फिन्नी का नाम आपने सुना होगा, स्मिथ विगलस्वर्थ का नाम सुना होगा, जॉन जी लेक का नाम सुना होगा। जॉन जी लेक एक ऐसे परमेश्वर के दास थे जो अपने प्रेयर रूम के अंदर प्रार्थना करते थे अन्य भाषा के अंदर, और अगर प्रेयर रूम के बाहर कोई बंदा खड़ा हो जाए बीमार, वो खड़ा खड़ा ठीक होता था बिना उन्हें पता लगे। और जॉन जी लेक ने अपने पूरे सरमन के अंदर, गूगल करके पढ़ना, उनकी किताबों को पढ़ना, उन्होंने कहा मैं अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता हूँ। जॉन जी लेक एक ऐसे परमेश्वर के दास थे जिनके द्वारा 1 लाख से ज्यादा हीलिंग्स वो थी जो रिकॉर्ड की गई थी। 1 लाख से ज्यादा वो हीलिंग्स थी जो रिकॉर्ड की गई थी। बाकी जो अदर करी, किसी के घर करी, रास्ते में करी, कहीं करी, वो सब अलग है। जब स्पेनिश फ्लू फैला था, ऐसा एक जैसा कोरोना वायरस फैला है, आज से 100 साल पहले एक स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी फैली थी। उस टाइम पे जॉन जी लेक जिनकी डेड बॉडी होती थी उन्हें उठा उठा के कब्र में डाल रहे थे, और वहां के डॉक्टर कहते हैं इस डेड बॉडी को हाथ लगाते मर सकते लोग, तुम लोग बिना मास्क लगाए, बिना ग्लव्स पहने उस बॉडी को हाथ लगा, तुम्हें कुछ हो क्यों नहीं रहा। जॉन जी लेक ने जवाब दिया डॉक्टर को, वो परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर वो मेरे अंदर वास करता है, इसलिए इसका मेरे पे कोई असर नहीं होगा। डॉक्टर कहते हम नहीं मानते। जॉन जी लेक कहते जाओ, जो बंदा बीमार पड़ा हुआ इसी वायरस का, उसका सलाइवा यानी कि थूक निकालो और मेरे हाथ पे डालो, देखना क्या होता है। उसका थूक निकाला और उसको उनके हाथों पे डाला, जो वायरस के जर्म्स थे उनके हाथ पे आते ही मर गए थे। उन्होंने कोई प्रार्थना करी क्या? जब परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर रहेगा, कौन सी बीमारी आपको हो सकती है? आपका शरीर किसका मंदिर है? पवित्र आत्मा का। इसके अंदर रहता कौन है? पवित्र आत्मा। अगर आपको कोरोना हुआ तो किसको कोरोना हुआ? अब तुम क्या समझते हो, यीशु मसीह को कोरोना हो जाएगा क्या? नहीं। सीधी सी बात है, मेरे अंदर परमेश्वर रहता, मैं बीमार हूं, तो यानी कि यीशु मसीह बीमार है। तो समझ आ रहा मैं क्या समझाना चाहता हूं? जो व्यक्ति शरीर में है वो व्यक्ति कभी इन बातों को समझ नहीं सकता। क्या लिखा वचन में? वो आत्मा दिया तो जाएगा पर उसे संसार के लोग जान नहीं पाएंगे।
वो व्यक्ति जो 24 घंटे संसार के लोगों के साथ बिताता है, वो कभी आत्मा की हजूरी से भर नहीं सकता, वो कभी पवित्र आत्मा से भर नहीं सकता, क्योंकि वो 24 घंटे अपने संसार के दोस्तों के साथ बिताता है। पवित्र आत्मा एक अलग तरह का आत्मा है, ये आपको अलग कर देगा लोगों से। मैं आपसे सच सच कहता हूं, अगर आपको आपके लोग छोड़कर चले गए, इसलिए नहीं कि आप गंदे इंसान हो गए हो, मैं आपको सच बताऊं, जब परमेश्वर आपके अंदर बढ़ता है तो आपका घेरा छोटा होता चला जाता है, आपका जो ग्रुप सर्कल है वो छोटा हो जाएगा। जहां 100 लोग आपके दोस्त थे वहां 10 रह जाएंगे। जब आप और प्रार्थना में बढ़ोगे, आपके सिर्फ 2 दोस्त रह जाएंगे। जब आप बिल्कुल आत्मा में बढ़ने लग जाओगे, एक आदमी रह जाएगा, वो आपका एक पास्टर या आपका कोई स्पिरिचुअल दोस्त हो। आप जितना सामर्थ में बढ़ोगे, उतना आपके दोस्त निकलते चले जाएंगे। जब मैं नया नया मसीह में आया 2017 में, मेरे ढेर मारे दोस्त थे। आज 2021 में मैं आत्मा में बढ़ चुका हूँ, मेरा एक दोस्त या 2 दोस्त है बस, वो भी वो जो मेरे को मिलके ये कहते हैं, हमने तेरी वीडियो देखी, बहुत बढ़िया काम करा, बहुत जवान लोग सुधर रहे, वो 2 दोस्त हैं। मैंने कहा आप जितना आत्मा में बढ़ते चले जाओगे, ये घेरा छोटा हो जाएगा, रिश्तेदार कम हो जाएंगे, पड़ोसी कम हो जाएंगे, आपको लगने लगेगा मैं बेवकूफ हूँ जो अकेला रह रहा हूँ। आप बेवकूफ नहीं हो, राजा अकेला चलता, झुंड में नहीं। आमीन। राजा हो, आप झुंड में चलना तो चल दो। झुंड में कौन चलता है? राजा को देखा झुंड में चलते हुए? राजा अगर ऐसे खड़ा हो जाए, सब खड़े हो जाएंगे, तो आप वही हो। आप नहीं जानते, आप नहीं जानते आपके अंदर कौन रहता है। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, मैं सच कह रहा हूँ, वो आदमी एक ऐसा आदमी है, वो नॉर्मल इंसान है ही नहीं, वो एक सुपर नेचुरल पर्सन है, वो एक अलौकिक आदमी है, जिसकी बातें अलग होंगी, जिसका चाल चलन अलग होगा, जिसकी सोच ही अलग चल रही होगी। मैं आपको एक और रहस्य बताता हूँ, जो व्यक्ति पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता है, वो कभी भी छोटी जगह पे सेटिस्फाइड नहीं होगा, वो हमेशा बड़ी चीज की अपेक्षा करेगा। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है ना, वो छोटी दुकान पर खुश नहीं होगा कभी। अरे नहीं यार, मैंने बड़े बिजनेस में जाना। वो छोटी चर्च देख के खुश नहीं होगा, छोटी चर्च है, यहीं एसी वेसी लगा दो, यहीं जो करना है कर लो, यहाँ से बाहर निकलना किसने, यहीं रह जाना, यहीं सड़ मर जाना। जो अन्य भाषा में लोग प्रार्थना करते हैं, उनकी सोच पता क्या है? नहीं लगाना एसी, ग्राउंड में जाएंगे, टेंटों में हमने जिंदगी काटनी है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने लोग हैं जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? कितने लोग हैं जो रोज 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं? 1 घंटा रोज अन्य भाषा में जो प्रार्थना करते हैं, हाथ सीधे खड़े करो, मेरे को नजर नहीं आएगी। 1 2 3 4, और कौन है बाहर? 4, ये ब्लैक शर्ट वाले भैया ने, आपने भी खड़ा किया ना? 5 6 7 8, 1 घंटा आप लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। जो लोग नहीं करते 1 घंटे में अन्य भाषा, वो हाथ खड़े करो, जो 1 घंटा अन्य भाषा नहीं बोलते। आप सभी को जय मसीह। आप बहुत आगे तादार में चल रहे हो। 4 संडे बीत गए हमारे अन्य भाषा, और अभी तक आप 1 घंटे में नहीं पहुंचे। हालेलुया। कल शाम मैं कभी अपना प्रेयर लाइफ कभी शेयर नहीं करता। कल शाम मैंने 6 बजे अन्य भाषा शुरू करी थी, सुबह 3 बजे खत्म करी है। कितने घंटे हो गए? 3 4 5 6 घंटे हो गए। क्या पढ़िए मुझे बोलने। जब आप समुंदर में उतरते हो, आप समुंदर को कह सकते हो इससे नीचे मत लेके जाइए मेरे को, कह सकते हो उसको? अगर आप समुंदर में उतरो, झील में नहीं, समुंदर में बीच में गहराई में उतरो, आप उसे कह सकते हो मेरे को गहराई में मत लेके जा? आप नाना करते रहो तब भी आपको नीचे लेके जाएगा। वो जितना गहरा है आपको नीचे लेके जाएगा। सेम पवित्र आत्मा ही है। आप पवित्र आत्मा से कह नहीं सकते हम कहां तक जाएंगे। पवित्र आत्मा जितना चाहेगा उतना लेके जाएगा। मंदिर के फाटक से जल की नदी निकली और उससे पूछा गया कहां तक पानी है? कह रहा गिट्टों तक। कह रहा आगे चल। कहां तक आ गया पानी? घुटनों तक आ गया। अब आगे चल। कहां तक आ गया? भाई कमर तक आ गया पानी। कह रहा और जाना? हाँ और जाना। आगे चल। कहां तक आ गया? छाती तक पानी आ गया। और आगे चल। कहां तक? गले तक आ गया। अब और आगे चल। परमेश्वर मैं तैर रहा हूं, बस और नहीं जाना। आप ना मत करो, वो ले जाएगा। जितना जाओगे उतना ले जाएगा। पवित्र आत्मा के अंदर आप जितना गहरा जाओगे आप उतना ऊंचे चले जाओगे। आमीन। कितने लोग संसारिक जिंदगी में ऊंचा जाना चाहते हैं?
आत्मिक जिंदगी में तो सभी जाना चाहते हैं कि भाई हम आत्मा में बढ़े। संसारिक ख्वाहिशें भी होती हैं लोगों की कि भाई हम एक अच्छी जिंदगी जिए, में आशीष। कितने लोग हैं जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं? बाहर वाला कोई नहीं जीना चाहता भाई। जो लोग अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, दुनिया के सामने आपके रिश्तेदार देख के भाई इन्हें परमेश्वर को माना, जिंदगी सुधरी इसकी। अंकल जी आप नहीं जीना चाहते? प्रियंका आप? अरे हाथ उठाओ भाई यार, जो जीना चाहते हैं, जो अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं आपसे सच सच कहता हूँ, अपनी आत्मा पे काम करो। जितनी आत्मा की गहराई में चले जाओगे ना, उतना शारीरिक आशीषों में ऊंचे आ जाओगे। आमीन। पैसा आत्मिक आशीष नहीं, गाड़ी बंगला मकान ये सब इसकी चीजें नहीं है, ये तो तुम्हारे संसार की चीजें। और परमेश्वर ने गाड़ी रखने से कोई ये नहीं कि तू गाड़ी में बैठेगा तो पाप कर दिया तूने। पैसा कमाना पाप नहीं है, अमीर होना पाप नहीं है, पैसे से प्यार पड़ जाना पाप है, उस गाड़ी से प्यार हो जाना पाप है, उस घर से प्यार हो जाना पाप है। ये सब फैसिलिटीज है जो परमेश्वर अपने लोगों को देता है। अगर आपको एक ब्लेस्ड लाइफ जानी है, आज स्पिरिचुअल लाइफ की गहराई में चले जाओ। आप बुर्ज खलीफा को जानते हो? दुबई की सबसे बड़ी, मेरे ख्याल से वर्ल्ड की सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो। कितने लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा को? सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो। आपको पता है कितने फीट ऊंची है वो? 275-76 फीट ऐसे करके मेरे ख्याल से ऊंची है वो। आपको पता है जितनी वो ऊंची है ना, उतनी वो गहरी है। अगर वो 200 फीट ऊंची है ना, तो 200 फीट गहराई में जा रही है वो। आप कभी उसके स्ट्रक्चर को पढ़ना, जितनी बिल्डिंग वो ऊंची है, उतनी बिल्डिंग वो नीचे गहरी जा रही है, जमीन के नीचे उतनी नींव गहरी है उसकी। इसका मतलब समझते हो? जितना ऊंचा आपको खड़ा होना है, उतना नीचे गहराई पे काम करना पड़ेगा। और आपको अगर गहराई पे काम करना, तो आपको पवित्र आत्मा सहायक दिया गया, वो आपको बताएगा कैसे गहराई में जा सकते हैं। जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो एक अलौकिक इंसान है। वो सिर्फ स्वर्गीय संसार में रहते हैं, वो संसार की बातों में नहीं जीते। उनके लिए कोरोना वायरस बीमारी कोई मायने नहीं रखती, कुछ भी चीजें नहीं ऐसी मायने रखती जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। अंत के दिनों में क्या उडेला जाएगा? आत्मा। आज आपके ऊपर आत्मा उडेल के फिर भेजूंगा मैं आपको यहाँ। आमीन। आज यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मैं आपसे सच सच कहता हूँ, जो परमेश्वर ने आत्मा मुझे दी है, वो सेम आत्मा आपको दूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि वो चीजें सिर्फ मेरे तक रह जाएं। प्रार्थना करने का आत्मा आपके ऊपर आ ठहर जाए। कितने लोग तैयार हो उस आत्मा को लेने के लिए? याद रखना, परमेश्वर उन लोगों को छुड़ाता है जो खुद छूटना चाहते हैं। उन लोगों को नहीं छुड़ाता जो पाप को जप्पी डाल के बैठे हैं। अंधे से क्या पूछा था, क्या चाहता है तू? मैं आंखें चाहता हूँ। तू चाहता मैं तुझे ठीक करूँ? हाँ मैं चाहता हूँ, तू मुझे ठीक कर, ले हो जा ठीक। आपसे परमेश्वर पूछता है, क्या तू चाहता मैं तेरे को व्यभिचार से याद करूँ? नहीं परमेश्वर, मैं चाहता हूँ, गर्लफ्रेंड को नहीं छोड़ सकता, पर मैं चाहता हूँ तू मुझको ठीक कर, पर इसे नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर दो बुद्धि पे देगा कि कीजिए। आपको समझ आ रही है? जो व्यक्ति छूटना चाहता है वो बोलेगा मैं छूटना चाहता हूँ। जो व्यक्ति पाप से गले लगा के बैठा और ये भी कह रहा मैं छूटना भी, उसका कुछ नहीं हो सकता। उसको क्या मिलेगी? बुद्धि पे दो चांटी। चलो आगे चलो। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर का आनंद हमारी ताकत है। पवित्र आत्मा जब आता तो आनंद के साथ आता है। यहाँ पे वाली पवित्र आत्मा नहीं है, गोली सी कोई नाचेगा नहीं, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई जोर से वर्शिप नहीं गाएगा, सारे लोग सफेद कपड़े पहन के आएंगे। पवित्र आत्मा जब आता तो आनंद लेके आता है, खुशी लेके आता है, नाच गाना लेके आता है, आपके अंदर एक खुशी पैदा करता है। आनंद किसे कहते हैं? जब आपके घर में आनंद यानी कि फंक्शन होता तो क्या करते हो? सफेद कपड़े पहन लेते हो क्या? रंग बिरंगे कपड़े पहनते हो, नाचते हो, गाते हो, खुशी करते हो, खाते हो, पीते हो। ये कौन सी पवित्र आत्मा जो आपको एक क्रिया के कपड़े पहना देती है? सारे सफेद कपड़े पहन लो, अंदर से भले मन गंदा है कोई बात नहीं, पर ऊपर से सफेद कपड़े पहन लो। मैं आपसे कहता हूँ जो जी में आए वो पहनो। परमेश्वर ने कहा मनुष्य तेरा चेहरा देखता मैं तेरा मन टटोलता हूँ। परमेश्वर को आपके मन से मतलब आपके कपड़ों से नहीं।
हाँ, अगर आपके कपड़े किसी को पाप में गिरा रहे हैं तो उससे मतलब है। अगर आप लड़के हो और आपने चेस्ट का बटन खोला हुआ है, आप ये बाल दिखा रहे हो जो मक्खी फंस जाए जिसमें, उसका कोई फायदा नहीं। उसको दिखा के आप क्या करो, सारे बटन चेक करें मेरा बंद है कि नहीं। अब लड़कियां चर्च में आ रही हो और इतने कम कपड़े पहने हो कि दूसरा जो लड़का बेचारा व्यभिचार से पिछले संडे आजाद हो फिर गिर जाओ। उस कपड़ों से परमेश्वर को बैर है। इसलिए जब पवित्र आत्मा आता है तो आपको गाइड करता है, आपको किस तरीके के कपड़े पहने। आपको पता, कई बार मैं अपनी वीडियो शूट कर रहा होता ना, मैं बैठा होता, मेरी वीडियो चल रही होती, तो कई बार आधी वीडियो बीत जाती है, मेरे को बाद में आता था बटन खुला रह गया, मैं दोबारा वीडियो डिलीट करवा तो दोबारा रिकॉर्ड होती है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं खोल लूंगा। कोई मेरे को देख के मैं विचार में गिर गया, मैं क्या करूँ, हिसाब तो मेरे से लिया जाएगा। आपका पहनावा, आपको क्या पहनना है, आप जब कपड़े खरीद रहे होगे ना, होली स्पिरिट आपको गाइड करेगा, ये नहीं खरीदना, ये खरीदना। लड़कियां कैसे जाती है मार्केट में, ये जो चमक रहा है ये दे दो। आप जब होली स्पिरिट उस लड़की के साथ हो गएगा वो खरीद जाए, ये नहीं। जब एक लड़का कपड़े लेने जाएगा, भाई वो वाली पैंट दे जो पूरी फटी हुई है, वाली दियो। अब जब पवित्र आत्मा आपके साथ होगा वो क्या बोलेगा, सिंपल सी पैंट खरीद। आधे नंगे होकर दिखा तो क्या फायदा। होली स्पिरिट, मैंने क्या कहा, आपका सहायक है। मेरे से एक बंदे ने पूछा था, भाई आपकी यार एज यार 22-23 साल की हो रही है यार, थोड़े फंकी कपड़े पहना करो, रफ रूम जीन्स से पहना करो, बाहर को थोड़े स्प्रे स्प्रू मार के रखा करो। तो मैंने उससे कहा, मैं जब मैं कपड़े लेने जाता हूँ ना, तो मेरे को जो सेल्समैन होता है वो कई बार दिखा देता है, वो वाली जीन्स से दिखा देता है, फंकी वाली, टैटू लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, फटी हुई है। मैं उस पैंट को देख के पता है क्या इमेजिन करता हूँ, मैं पुलपिट पर खड़ा हुआ कैसा लगूँ मैं से पैंट। मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ, मेरे सामने 1000 पब्लिक बैठी और मैं पैंट पहन के खड़ा हूँ, मैं वहीं दूसरी जगह मैं वो वाली देख लेंगे। दो फायदे ना, ठंड में पैसा ठंड नहीं लगती, आपके गोडे नंगे हो रहे हैं, फिर हवा लग रही है, आप कांप रहे हो। आपको हर चीज देखनी चाहिए। होली स्पिरिट आपकी हर जगह सहायता करेगा। आप एक गली से निकल रहे हो जिस गली में सारे वैश्याओं के घर बने हुए हैं, होली स्पिरिट आपको पहले बोले यहाँ से नहीं निकलना, साइड से निकल, ये तो उन्हें आंख मारी तू मर जाएगा, इसलिए दूसरी गली से निकल। ये किसका काम है, सहायक है। जब आप कपड़े लेने जाओगे, आपको किस तरीके के कपड़े लेने, आपको कौन बताएगा, सहायक, आपका परमेश्वर, आपकी आत्मा बताएगी। और सहायक कब बोलेगा, जब तुम उसके साथ दोस्ती बना के रखोगे, जब आप रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे। मैं सारे प्रकाशन आपको दे देना चाहता हूँ, क्योंकि इसके बाद हम नेक्स्ट चीजों पे चले जाएंगे। मेरे पास कम से कम गिनती नहीं है इतने सरमन लिखे अन्य भाषा के ऊपर। और आप बोल, अच्छा मैं बात बताऊँ, मैं इतने टाइम से 1-1.5 महीना हो गया मैं सरमन देते हुए, एक भी बंदा बोर हुआ है यहाँ पे नहीं। हर संडे रिपीट होता कुछ नहीं। जब आप पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हो, आपके सरमन नहीं हो, आपको हर संडे नया मन्ना मिलता है। एक जगह मेरे को नाइट प्रेयर में इनवाइट किया गया। नाइट प्रेयर यही थी हमारे आस पास में बुराड़ी में। वहां पे मुझे बोला गया था मैंने वर्शिप करनी है और सरमन कोई और देगा। पर मेरी, हम सबकी आदत है, चाहे हमारी वर्शिप हो, चाहे हमने सिर्फ टेंट लगाना हो, जाके हम 2-3 घंटे प्रेयर करके ही जाएंगे। मैं अपनी प्रेयर कर चुका था 3 घंटे की, और मेरे को सरमन से परमेश्वर ने भर दिया था। क्योंकि मैं आपको बार बार कहता हूँ, जो व्यक्ति आत्मा से भरा हुआ है, यानी कि वो परमेश्वर से भरा हुआ है। और परमेश्वर क्या है, वचन। और वचन क्या है, वचन क्या है बाइबल में, जोर से बोलो, गलत बोल रहे हो अभी। वचन ही परमेश्वर। जब मेरे अंदर आत्मा आ गया तो कौन आ गया, परमेश्वर। और जब परमेश्वर आ गया तो क्या आ गया, कि वचन, परमेश्वर, आत्मा, यीशु सब एक ही है। ये सारी चीजें मेरे अंदर। अब आप होली स्पिरिट में प्रे कर रहे हो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बाइबल में से सरमन तैयार करने की, आप बोलोगे लोग ही लोग। मैं कर चुका था अपनी प्रेयर, और मेरे पे 2 घंटे पहले कॉल आया, उन्होंने कहा ब्रदर आप एक काम कर सकते हो। मैं कहा क्या, सरमन आप दे देना, क्योंकि जिस ब्रदर ने सरमन देना था वो दे नहीं पाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो नाइट प्रेयर में हम गए, मैंने सरमन दिया, तो वहां पे उस कलीसिया में मैंने सरमन दिया, तो वहां के कुछ लोग उठ के यहाँ आ गए।
अब मुझे पता था ये लोग मुझे दोबारा तो नहीं बुलाएंगे। अब सेकंड टाइम मीटिंग हुई तो मेरे को बोला कि आप सिर्फ वर्शिप ही करना। सर मन नहीं भाई, तुम बंदे ले जाते हो मारे। तो अब वर्शिप ही दे दी दोबारा मेरे को। मैं फिर अपना वही प्रेयर कर रहा, 3 घंटे मैंने प्रे करी, अपना जो नॉर्मल मेरी प्रेयर होती है। मैंने वर्शिप की तैयारी के लिए भी ये गाने गाने। 2 घंटे पहले मेरे को फिर फोन आया कि भैया वही ब्रदर जिसको पहले सरमन दिया उन्हें फिर आज मना कर दिया है, आप फिर से सरमन दे दोगे? मैं देख लो भैया तुम्हारा रिस्क है, मैं तो दे दूंगा। अब मैं गया, मैंने सरमन दिया। अब आके कुछ लोगों ने उनको बोल दिया इस भैया की चर्च के हम वहीं जाएंगे। अब वो फिर कहा भैया यार ये तो गलत बात है यार। अब वो सरमन दिया, अब वो लोग आने के लिए यहाँ तैयार थे, पर उन्होंने किसी ना किसी तरह भड़काव लोगों ने वहीं थमा लिया, अरे यहीं पड़े। तो अब तीसरी बार, थर्ड टाइम मैंने कहा उनसे ही, मैंने कहा बात बताओ वो ब्रदर यार बार बार सरमन कैंसिल क्यों कर दे रहा? क्योंकि वो बंदा खुद भी चर्च चला रहा है और अपने चर्च के बंदों को क्या करता हो, आज एक काम करो तू सरमन दे दे, आज तू सरमन दे दे, आज आप सरमन दे देना। अब मेरे को, मैं सोचूं बंदा करता क्यों ऐसा। बाद में होली स्पिरिट ने मेरे को बताया इस आदमी के पास इतना टाइम नहीं है कि मेरे पास आके सरमन ले सके, इसलिए दूसरों को बोलता है कि जा तू सरमन दे। अगर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहते हो, कृपया करके मेरी बात ध्यान से सुनना, खाली इंसान को परमेश्वर कभी इस्तेमाल नहीं करता। जो आत्मा से परिपूर्ण है, वचनों से परिपूर्ण है, परमेश्वर से परिपूर्ण है, तुम ना भी बोलो परमेश्वर तुम उठा के इस्तेमाल करेगा। मैंने एक बार भी नहीं बोला मुझे वहां पे कि मेरे को सरमन देने का मौका दो, परमेश्वर ने मुझे खुद मौका दिया वहां, क्योंकि मैं क्या था, मैं भरा हुआ था। जब आप भरे हुए हो गए आपको मौका दिया जाएगा अपने आप, क्योंकि परमेश्वर जानते इसके पास वर्ड है, ये बोलेगा तो बंदे की। मूसा के पास सरमन था, उसको बोला जा सुनाओ। तब मुझे मेन कारण पता लगा, वो ब्रदर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो सरमन रेडी कर सके, यानी कि उस ब्रदर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मूसा के समान पहाड़ पर जाए और परमेश्वर से वचन ला के इजरायलियों को दे। उसके पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए वो बार बार कहता अरे सरमन इसे दे दो भाई, मेरे पे वक्त नहीं है इतना प्रेयर करने का। हालेलुया। जब जितने भी लोग यहाँ पे चाहते हैं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूँ। जिस दिन आप भर जाओगे परमेश्वर की आत्मा से, उस दिन आपके घर से उठा के परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। और कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। हालेलुया। आपको आत्मा से भरने की जरूरत है। चाहे आप एक वर्शिपर बनना चाहते हो, आप एक परमेश्वर के दास बनना चाहते हो, या कुछ भी करना चाहते हो, फर्स्ट थिंग फुलफिल योरसेल्फ विद होली स्पिरिट। अपने आप को पवित्र आत्मा से पहले भर लो। आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, परमेश्वर आपकी उंगली पकड़ के आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। दाऊद ने कहाँ लिखा है मेरे को बताओ, शमूएल की पुस्तक में, हे यहोवा मुझे राजा बनाने का अभिषेक दे। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा? दाऊद ने एक बार भी कहा परमेश्वर मैं इस्राएल का राजा बनना चाहता हूँ, मेरा अभिषेक कर दे। कहाँ लिखा है? कहीं नहीं। वो आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति था, बच्चा था वो। परमेश्वर अपने आप गया, उसको अभिषेक करा, तू राजा है भाई, बना दिया उसको राजा। समझ आ रहा आपको मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर आप आत्मा से परिपूर्ण हो तो ये बहाने मत दो आपके पापा ने आपको चर्च से बाहर निकाल दिया और आपकी सेवकाई खराब हो गई, आपकी आत्मा में कमी होगी इसलिए आपको बाहर निकाल दिया। ये झूठ है। मेरे को एक पास्टर ने धक्के मार के चर्च से बाहर निकाला था, जिस चर्च में मैं पहली बार गया। ये वो क्योंकि वहाँ की कलीसिया के लोग मेरे से वचन सुनने लग गए थे। उस पास्टर ने मुझे, मैं आज भी उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, अगर मिले तो इज्जत करेंगे, मुझे बाहर निकाल दिया। क्या मेरी बुलाहट को रोक लिया उन्होंने? YouTube खोल के देखो, 4 लाख से ज़्यादा व्यू है मेरे चैनल पर, 4 लाख से ज़्यादा। जब आपके ऊपर आत्मा है, कौन आपको रोके? ये बहाने हैं लोगों के, मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती जी, मेरे पे पैसा नहीं है जी। चर्च वाले कहते हैं ना, हमारे पे ब्रदर पैसा नहीं है, हमारी चर्च में नहीं तो हम तो बड़े ऐसे ऐसे काम करते, हम तो खंभे ला दें लोगों के, हमारे पे पैसा नहीं है ब्रदर, हमारे पास ना जगह नहीं है, बस हम तो फिर पता नहीं क्या ही करते फिर ब्रदर, हमारे पास ये सब बहाने। अगर आपके ऊपर पवित्र आत्मा परिपूर्ण रीति से भरा हुआ है,
पैसा आपके पीछे पड़ के मिलेगा, आमीन। लोग आपके पीछे पड़ कर आमीन। आएंगे, भाई मेरे को तेरे साथ सेवा करनी है। हालेलुया। अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कभी बहाने नहीं मारता। मानते हो कि नहीं मानते? यहाँ पे हर एक व्यक्ति अन्य भाषा बोलता है, सबको अन्य भाषा मिलेगी, क्या बहाने मारते हो? मारते हो तो समझ जाओ फिर आप अन्य भाषा नहीं बोलते। ज्यादा गहराई में तो नहीं जा रहा मैं, नहीं, बोर तो नहीं हो रहे आप? नहीं, हो रहे हो तो बता दो, मैं फिनिश कर दूंगा, नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जो मुझे वचन दिया वो पूरा करूंगा, तो फिर तभी जाऊंगा मैं। क्योंकि आपको पता है जब मैं सरमन दे दूंगा, कभी आधा घंटा दे दूंगा, कभी 10 मिनट कभी दूंगा, तो फिर आपको बिठा के रखूंगा। जब कोई व्यक्ति अन्य भाषा बोलकर स्टेज पर आएगा तो वो लोगों को भर कर ही जाएगा। आमीन। जितनी मैंने प्रार्थना करी कल, वो सारी आपको ही दे के जाऊंगा। आमीन। मैंने खाली होकर दोबारा भरना है, क्योंकि मैंने दे के ही जाना आपको। परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर राज्य करेगा, आमीन। क्योंकि अन्य भाषा का आत्मा एक राज्य करने का आत्मा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता है वो अपने बिजनेस के ऊपर राज्य करेगा, आमीन। वो अपने देश के ऊपर राज्य करेगा, आमीन। उसकी फैमिली उसकी बातों को सुनेगी। आमीन। आप अपनी फैमिली के मैंने का प्रॉफिट हो, पास्टर हो, अपोस्टल हो, आमीन। आप जो बोलोगे वो होगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। कि आप अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति हो। आमीन। अगर आपका राज्य नहीं चल पा रहा तो समझ जाओ अभी अन्य भाषा में कमी है। मेन आपको मैं एक और रेवलेशन देता हूँ। पुराने नियम के अगर नबी आप पढ़ो, जो कुछ थे, दाऊद, सुलेमान, कुछ कुछ जो थे, मूसा हो गया, इन्होंने एंड में मरते टाइम कुछ ना कुछ गलती कर दी। कहीं कनान नहीं देख पाए तो कोई धोखा दे गया, तो किसी ने व्यभिचार कर लिया, तो किसी ने 1000 बीवियां ब्याह ली, किसी ने कुछ किया तो किसी ने कुछ किया। पर नए नियम के अंदर 12 चेले थे, 12 में से एक भी गिरा तो बताओ। यहूदा इस्करियोती को तो पैदा इसलिए हुआ था कि यीशु मसीह को पकड़वाएगा। उन 11 जो बाद में चुने गए थे प्रेरितों के काम एक में, उन 12 में से मुझे एक ऐसा चेला बताओ जो पाप में गिरा हो। बताओ कोई चेला ऐसा, कोई एक ऐसा चेला जो व्यभिचार में गिरा हो, लालच में गिरा हो, किसी में भी गिरा हो। 12 चेलों में से कोई भी चेला गिरा? यही ताकत है नए नियम की। नए नियम के अंदर क्योंकि स्पिरिट का काम आ गया था। आपकी नींव पता आज आत्मा है, पहले के टाइम पे आत्मा इतना नहीं था। पता किस पे आता था? जैसे एलिया खड़ा, एलिया के ऊपर आत्मा आया और चला गया। एलीशा के ऊपर आत्मा आया और चला गया। जिसके ऊपर आत्मा उतरा सामर्थ के काम में वापस चला गया। पवित्र आत्मा नए नियम के अंदर आपके साथ ही रहेगी। आमीन। इसलिए आज आप गिर नहीं सकते। इसलिए नए नियम के जितने चेले वो गिरे नहीं, उनकी नींव पीछे होली स्पिरिट था। वो लोग अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे, इसलिए वो लोग गिरे नहीं, वो लोग बच गए, वो सीधे खड़े रहे। आपकी नींव आत्मा है और आत्मा परमेश्वर, और परमेश्वर क्या है? क्या है परमेश्वर? क्या है ये परमेश्वर? क्या है वचन। वचन आपकी नींव है, यानी कि परमेश्वर आपकी नींव है, आत्मा आपकी नींव है। कैसे गिर जाओगे? जो व्यक्ति अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, नया रेवलेशन, वो कभी पाप में नहीं गिरता। जो एक्चुअल में होली स्पिरिट के साथ चलता है। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो, मैं आपको कैसे समझाऊं, कि ऐसे गुटखा खाते हैं वो भी बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं। बीड़ी भी पीते हैं, वाला वो भी बोल। ऐसा क्यों? बाइबल में बहुत, मेरे को लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे, उसका जवाब देता हूँ। लोग कहते हैं क्या अन्य भाषा पवित्र आत्मा है? नहीं। अब आप सोचोगे क्या मैं सरमन पलट रहा हूँ? नहीं, मैं सरमन नहीं पलट रहा हूँ। पेंतीकुस्त के दिन दूसरे चैप्टर में प्रेरितों के काम में लिखा, जब तुम सामर्थ पाओगे तो तुम बोलने का हियाव पाओगे, बोलने की सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा उतरा तो चेलों को क्या दिखाई दिया था? जीभें फटती हुई दिखाई दी थी, आंखें ना, उन्हें आग नजर आई थी। और वो आग का चिन्ह क्या था? अन्य भाषा। पवित्र आत्मा जब आया तो एक चिन्ह के साथ आया था। वो चिन्ह क्या है? आपको प्रेयर की एक लैंग्वेज देके गया था। आज से आपके पास ये भैया गाड़ी है, ये इसकी चाबी है। होली स्पिरिट आपकी गाड़ी है, अन्य भाषा उसकी चाबी। ये रेवलेशन है इस बात। अब हम चाबी को गाड़ी तो नहीं कह सकते ना। चाबी उठा के मैं कहूँ ये गाड़ी है, कह सकते उसको? ये लगाएंगे तो गाड़ी चले। सेम होली स्पिरिट जब आया
तो लिखा अन्य भाषा उनके मुंह से अपने आप निकलने लगी, क्योंकि जब आत्मा आया तो उन्हें आत्मा में प्रार्थना करना भी सिखा दिया। होली स्पिरिट समझो एक कार है, और उस कार में लगने वाली चाबी क्या है? अन्य भाषा। कितनों को बात समझ आए? अगर ज्यादा गहरा हो रहा तो बता दो, आपको ट्यूब लगा के बाहर बुला लेंगे। हालेलुया। स्पिरिट में रहने वाला व्यक्ति कभी भी नेगेटिव बातें नहीं सोचता, क्योंकि नेगेटिव इंसान कम से कम नहीं तो अपने आसपास के 2 किलोमीटर के रेंज के एरिया को बर्बाद कर देता है। नेगेटिव इंसान बड़ी चर्च, अरे नहीं बना पाएगा, वर्शिप, अरे नहीं कर पाओगे, तुम्हारी चर्च, अरे बंद करवा देगा, अरे तू तो मर जा। नेगेटिव इंसान अपने आसपास के 2 किलोमीटर के एरिया को बर्बाद कर देता है। हाँ कि ना? और एक पॉजिटिव आदमी, इनकरेजमेंट से भरा हुआ आदमी अपने साथ जुड़े हजारों करोड़ों लोगों को बचा के मर जाता है। हाँ कि ना? उसी तरह मैं आपको एक बात बता दूं, स्पिरिट में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है वो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोलता। उसकी सोच हमेशा पता क्या बोलती है? हो सकता है ये कर देंगे हम, अबे नहीं हो जाएगा, अरे नहीं होगा खराब, क्योंकि उसको एक वचन पता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ये उसका मोटिव है, आत्मा में प्रार्थना करने वाले। समझ आ रहा? मैं चेन्नई में था तो वहाँ पे बोला गया, प्रॉफिट ने बोला भाई 3 दिन की ड्राई फास्टिंग करेंगे, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, सिर्फ अन्य भाषा में और देश के लिए प्रार्थना करेंगे। तो कुछ लड़कों ने बोला हम नहीं रखेंगे। उन्होंने कहा भाई यार 3 दिन कुछ होगा, कह रहा मर जाओगे तो हम जिंदा करेंगे, टेंशन क्यों लेते? सोच देख रहे हो आप? उन्होंने बोला मर गए तो हम जिंदा कर देंगे, टेंशन क्यों लेते? अब ये नहीं बोला आपके ऊपर कोई भी अगर बीमारी आती है तो हम मेडिकल खर्चा प्रोवाइड कराएंगे। उन्होंने क्या बोला प्रॉफिट ने? भाई अगर मर गए तो जिंदा कर देंगे, टेंशन मत लो, हमारे पे अभिषेक हम कर देंगे जिंदा। यीशु के नाम में मुर्दे जिलाए जाते हैं। आमीन। मैं बोलता नहीं आपको, चर्च में 1 हफ्ते की फास्टिंग है, कईयों की ऐसे थे गाय को दस्त लगी। अरे 1 हफ्ते की फास्टिंग, अरे पागल वागल। हालेलुया। 1 हफ्ते की फास्टिंग वो आया नहीं था, बीच में ट्रेंड चला था, चर्च वाले कहने लगे थे ईस्टर आ गया 40 दिन की फास्टिंग चल रही है। कितनों ने सुनी थी? ईस्टर आ गया 40 दिन की फास्टिंग चल रही है, ईस्टर आ गया 40 दिन की फास्टिंग। मेरे को कहते ब्रदर आप अपनी चर्च में 40 दिन की फास्टिंग नहीं कर? मैं कहा हमारा 365 दिन फास्टिंग होती है भाई, तुम्हारे सदा कई दिन आते हैं साल में 40 दिन के, वो भी तुमने उसमें रूल बनाया है जिसके घर पे प्रार्थना होगी वो मीट रोटी की रोटी करेगा। ये तो तुम्हारे रूल है। मेरे पास आया भी, कहता भाई हमारी 40 दिन की फास्टिंग। मैं कहा अच्छा। कहते घर घर में करते हैं। मैं कहा तो क्या करते हो प्रेयर में? कहते वर्शिप करते हैं, फिर बाइबल का वचन शेयर करते हैं और फिर प्रेयर करते हैं जो टॉपिक्स होते हैं। मैं बस कहता हाँ, और जिसके घर में प्रार्थना रखी जाएगी ये रूल है, वो मीट रोटी की रोटी करेगा। मैं ये कैसा रूल है भाई? कहता नहीं ये कंपलसरी है। तो मैंने कहा अगर मैं करवाऊँ तो? कहता आप करवा लो। मैं क्या कर आपको चिकन और रोटी करनी पड़ेगी हमारी। ये कौन सी फास्टिंग है भाई? पर है 40 दिन की डंडोरा बेटा, 40 दिन की फास्टिंग है। ब्रदर यशपुरी आप 40 दिन की फास्टिंग नहीं करते। मैंने उससे बोला, मैं कहा करेगा मेरे साथ फास्टिंग? बोल। हाँ कर। उसको लगा मैं भी चिकन रोटी नहीं करूँगा। मैं 1 हफ्ता ड्राई फास्टिंग, ना कुछ खाएंगे ना कुछ पिएंगे, 1 हफ्ता कमरे में बंद, सिर्फ देश का मैप खरीद के लाएंगे और उस पर हाथ रख के प्रे करेंगे। ब्रदर मैं भी आया, थोड़ा काम है मेरा। ये मैं आपको सच बताऊं, जो नौटंकी करने वाले फास्टिंग है ना, वो पता कैसे करते हैं? उपवास का दिन ठहराओ, 4 दिन की उपवास रखो, और सारे शहर को पता लग जाएगा इन्होंने उपवास रखा है, और उस प्रार्थना में बोलेंगे उपवास गुप्त रहना चाहिए। यार मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने फास्टिंग करी, आपने रूल बना दिया फास्टिंग ओवर होने के बाद भाई मीट रोटी की रोटी करनी है। तो जो बंदा वर्शिप कर रहा है उतरा भला का चिकन रोटी वो प्रेयर चल रही है सिर्फ तेरे लिए। ओ भाई वो मना कर रहा हूँ, नहीं बना चिकन, दाल बना रहा हूँ, खड़े हो जाओ चलो। अब फास्टिंग है, अब आपने पहले दिमाग में डाल दिया भैया खाने में तो वो चिकन मिलेगा। अब वो फास्टिंग क्या बची मेरे को ये बताओ। मैं जब फास्टिंग करता हूँ मैं अपनी मम्मी को बोलता भी नहीं हूँ कि शाम को खत्म करूंगा, रात को खत्म कर। अगर मैंने फास्टिंग रखी है, अगर परमेश्वर ने बोल दिया चल रात को 10 बजे खत्म करेंगे तो 10 बजे तक चली जाएगी। अगर परमेश्वर बोल दिया 2 दिन तक कुछ खाने नहीं चाहिए, 2 दिन तक फास्टिंग चलने दे, और परमेश्वर ने बोले शाम को खोल दे तो शाम को ही खोल दे।
ये कौन सा पहली डिश है? मैं बैठा हूँ, 4 बजे खाना मिलना चाहिए। 4 बजे तक 4 बजे तक कुकर की सीटी बज जानी चाहिए। अब तुम देख लो, मैं करेक्ट 4 बजे आ जाऊंगा मेरी और फास्टिंग उनकी देखो 3:58 में। आमीन और आमीन। भाई फास्टिंग का मतलब क्या था? लिखा पवित्र आत्मा के सिखाने से यीशु मसीह जंगल में चले गए कि इब्लीस उनकी परीक्षा करे, जानबूझ के करे परीक्षा। ये लिखा है कि इब्लीस उनकी परीक्षा करे। यीशु मसीह 40 दिन तक वचनों का भोज कर रहे थे, बाइबल खा रहे थे। वो तो कहता पत्थर को वो रोटी बन जाए, कहता नहीं मैं वचन खा रहा हूँ, बहुत है। सोचो कितना उस यीशु मसीह ने अपने शरीर को खत्म कर दिया था। ये क्या खत्म करेंगे ना पता, 4 बजे में मीट रोटी मिलनी है। ये फास्टिंग है, आपको समझ आ रहा है? रखनी है 40 दिन वाली फास्टिंग? बताओ बताओ। अभी चर्च लग रही है, मैं चर्च की शुरुआत में बता दूं वर्शिप करने में। सभी लोग अपने हाथों को उठा लो, भाई हम वर्शिप करना स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जो वर्शिप अच्छे करेगा उसे एंड में राजमा चावल मिलेंगे। हो चुकी वर्शिप फिर यहाँ डकारों की आवाज आ रही होगी आसपास। हालेलुया। मैं उनसे मिला, मैं कहा भाई, उन्होंने मेरे को कहा यार तुम लोग बहुत अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो, अब 40 दिन की फास्टिंग चल रही है, पता नहीं कितनी चर्चों में फास्टिंग तुम लोग कर, अब क्यों नहीं कर रहे? इतने आत्मिक तुम लोग बनते हो, इतना कहते हो कि भाई प्रेयर करने वाली चर्च है, ये प्रेयर करने वाली चर्च है, यहाँ लोग आशा लेकर आते हैं और उनकी जिंदगियाँ बदल जाती हैं, फास्टिंग तो तुम करते नहीं। मैं कहा जब तेरी 40 दिन की खत्म होगी उस दिन देखेंगे। जिस दिन उसकी 40 दिन खत्म हुई, मैं कहा बताओ भाई क्या हाल है तेरा? आपको पता है वो 62 किलो का था, जब फास्टिंग खत्म हुई तो 66 का हो गया। वो मैं अरे फास्टिंग है कोई, हम फास्टिंग में जाते 70 किलो हमारा वजन 61 किलो पे आ जाते हैं। और उसका अगले का अगला वेट बढ़ गया, 62 किलो में फास्टिंग शुरू करी थी, जब खत्म करी 66 किलो का पड़ा था। ये फास्टिंग, ये तो फीस्टिंग थी भाई, तुमने खाया ये सिर्फ इस फास्टिंग में। जो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है वो इन चोचले बाजों से बहुत कोसों में दूर है। वो इनसे बात ही नहीं करता, वो इनसे मिलेगा ही नहीं। नहीं भाई हम तुम्हारे बंदे ही नहीं यार, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, आत्मा में प्रार्थना करने वाले साथी को अपने आप ढूंढे। और संसार की गप्पे हाँकने वाला, चुगली करने वाला आदमी अपने आप चुगली करने वाले को चर्च में अपने आप ढूंढे। मैंने जब चर्च ढूंढनी शुरू करी थी, मैं 6 चर्चों में गया, मेरे को शांति नहीं मिली, मैं सच कहता हूँ। और मैं उनकी बुराई नहीं करूँ, ना मैं नाम ले रहा हूँ, मेरे को नहीं मिली भाई, तो नहीं मिली, क्योंकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। मेरे को चाहिए थी पावरफुल चर्च। 7वीं बार में गया, मेरे को मिली, और आज तक वहीं पे मेरा दशमांश जाता, सब कुछ वहीं जाता। आज तक मैं उस चर्च के लिए प्रे कर। समझ आप? जो व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता है वो एक, जब भी किसी अननोन जगह पे जाएगा उसे महसूस हो जाएगा जगह मेरे लिए नहीं निकलो। क्यों प्रार्थना करने वाले लोग आपको शादी पार्टियों में नहीं दिखते? क्यों जो व्यक्ति हमेशा आत्मा में प्रार्थना करते रहते हैं वो आपको फंक्शनों पे नहीं दिखते? आपके वो क्यों नहीं दिखते आपको? वो बोरिंग नहीं हुए, उन्हें पता है हमारा कोई माहौल नहीं है यहाँ पे, हमारा कोई मतलब नहीं, अपन नहीं है यहाँ बने, हम इस लोगों के लिए नहीं बने हुए, हमारा जीवन अलग है। यीशु मसीह आत्मा में प्रार्थना करने वाले परमेश्वर एक इंसान बने। जब भी उन्हें भीड़ घेरती थी वो अकेले हो जाते थे, क्योंकि आत्मा में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति ज्यादा खुश पता कब रहता? भीड़ में रह के नहीं, अकेला रहता। नहीं यार प्रेयर करनी, मेरे को अकेले थी, मेरे को एक कमरा दे दो, मुझे कमरा दे दो। हालेलुया। जो व्यक्ति अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं करता वो आत्मा की गहराई में नहीं जा सकता। मेरा विश्वास है आप जब यहाँ से लोग वापस जाओगे, आपके ऊपर से जैसे मटका पानी से भर के बाहर गिरता ना, ऐसे आत्मा आपके ऊपर से गिरेगी। जो आपको छुएगा वो चंगा हो जाएगा, क्योंकि आपके ऊपर आज आत्मा ढेला जाएगा। ये लास्ट सरमन ऐसा नहीं है, ये लास्ट सरमन आपकी शुरुआत होगी। ये सरमन आखिरी है पर शुरुआत पहली है। आज के बाद जब भी आप प्रेयर करने बैठोगे, आप हिंदी लैंग्वेज में कम, अन्य भाषा में ज्यादा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब चेन्नई गया ना तो मलयालम में एक शब्द था, बड़ा गंदा शब्द था, हमारे यहाँ गाली है वो। आर से एक जो गलत औरतों को गाली दी जाती है ना, वो गाली ना वो स्टेज पे दे रहे। मैं अपने दोस्त को, मैं भाई तो गाली बक रही,
तो कह रहा भाई इसका मतलब है हमारे वहाँ नॉर्थ साइड में गाली है ये, यहाँ पे इसका मतलब है पवित्र आत्मा। सोचो जो हिंदी लैंग्वेज है कितनी गंदी है, एक जगह जाके अच्छी हो जाती है, एक जगह जाके गंदी हो जाती है। आप मेरी जो सिस्टर है, जो मेरी बहन, उसकी शादी एक लड़के से हुई, तो मैं उस लड़के का क्या लगा, क्या लगा मैं आपको साला बोलूं, आप अभी तलब के मारोगे मेरे क्यों, ये गाली बन गया। दिमाग चलाओ थोड़ा। मेरी बहन की शादी एक लड़के से हुई, वो मेरे को क्या कहता, और साले साहब कैसे हो, कहेगा कि नहीं, और वही मेरे को साले बोल दे, वो भाई गाली की में कटी हुई, वही लड़ाई हो जाएगी। वही शब्द अच्छा है, एक शब्द गाली है। घर में आप बहन बोलो तो बहन अच्छी है, बाहर यही बहन की गाली बन जाती है। इसलिए आप हिंदी लैंग्वेज में अपनी जो भाषा है इसमें प्रार्थना ज्यादा नहीं कर सकते, ये बहुत गंदी लैंग्वेज। इसलिए आप क्यों लिखा, जब तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हो तो किससे बातें करते हो, तुम मनुष्य से नहीं, किससे बातें करते हो, परमेश्वर ने शुद्ध भाषा ठहराई है अपने लिए से, जिसे सिर्फ यहोवा समझ सकता है, होली स्पिरिट समझ सकता है, मनुष्य नहीं समझ सकता। कितनों को बात समझ आई। एक दूसरे चर्च के पास्टर ने मेरे को कहा, किसी के साथ संदेश भेज के, इस लड़के को बोलो इसको ज्ञान नहीं है, अन्य भाषा हर किसी को बोलने जरूरी नहीं, जिसको मिले वही बोले बस। मैं कहा सच में यार हमें ज्ञान नहीं है, तो फिर हम ही बेवकूफ है जो लोगों को सिखा रहे हैं। उन्नति किससे है, अन्य भाषा में जो व्यक्ति प्रार्थना करता है अपनी उन्नति करता, लिखा कि नहीं, लिखा। इसी चीज को जब मैं प्रचार करूं तो गलत कैसे हो सकती है, बाइबल में लिखा भाई, ये बात बाइबल में लिखी है। आपकी उन्नति सिर्फ अन्य भाषा से। पवित्र आत्मा आपके साथ जीना चाहता है, उसको मौका दीजिए अपने अंदर आने के लिए। वो आपके गेट पे खड़ा तरसता आंसू से अपनी लाट को भिगो रहा है, दरवाजा खोले, होली स्पिरिट आपके अंदर आना चाहता है। पवित्र आत्मा जब आपका दोस्त बन जाएगा, मैं सच कहता हूँ कि दुनिया भले आपकी बैरी हो जाए, पर जब एक दोस्त आपके साथ चलेगा, होली स्पिरिट, ये दुनिया आपसे बोले ना बोले आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाथों को उठाओ, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए। घुटने टिका कर, पूरी चर्च गाएंगे, झुका कर, हाथ उठाता मैं तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है,
यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, राजा तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। अपने हाथों को उठाओ सभी जन, अपनी आंखों को बंद करके। मेरे खुदा, मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, तूने मेरे लिए सहायक भेजा मेरे पिता, जो मुझे सारी बातें भेद की बताता है। तेरे सहायक को आज मैं लेकर जाता हूँ मेरे पिता। जितना वचन मेरे पिता आज हमने सुना मेरे पिता, वो तेरी पाक पवित्र रूह के द्वारा सुना। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, जो वचन तूने मुझे दिया मेरे पिता, मैंने इस कलीसिया को सौंप दिया मेरे पिता। ये कलीसिया इनकी जिंदगी मेरे पिता, इनकी जिंदगियों को बदल देगा ये वचन। ये वचन इनकी जिंदगी में 1000 गुना फल लेके आएगा। आज के बाद अब आत्मा की गहराइयों को समझने लगोगे यीशु के नाम। मेरा सामर्थ्य परमेश्वर आपके ऊपर आत्मा को उड़ेल दे यीशु के नाम। पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ रहे यीशु के नाम। सभी जोर से बोलो आमीन। हालेलुया। आइए सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए।